अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सवाल हैं ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये हमारा पहला सवाल है जिसमें सेल्स है, वेरिएबल कास्ट की परसेंटेज है, सीएम है और फिक्स कास्ट दी गई है। सीएम और नेट इनकम हमने फाइंड करनी है। उसके अलावा हमने इसकी ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड करनी है, ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर फाइंड करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय 20% नेक्स्ट ईयर, और अगर सेल्स इंक्रीज कर जाए, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो देखें, पहले परसेंटेज क्वेश्चन को फिल करेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे क्योंकि सेल हमेशा 100%, तो 20 माइनस हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर हम 100 माइनस 20%, तो ये 80% क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इसी के हिस्से बना लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, तो 20% वैल्यू आ जाएगी 16,000। अब चाहें तो आप इस 80,000 का 80% निकाल लें या फिर 16,000 माइनस कर दें, तो 64,000 आपका आ जाएगा सीएम। और इसमें से जब फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी नेट इनकम, ठीक है। तो ये हमारे यानी कि एक नॉर्मल क्वेश्चन मतलब वर्किंग हो गई है। अब जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है वो कहता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ये जो हमने निकाली है ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है, ये पहली रिक्वायरमेंट। सीएम रेशो, ठीक है, सीएम परसेंटेज। तो ये जो हमने निकाली है ये सीएम परसेंटेज है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, या DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इसे कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CM बटा EBIT। EBIT कह लें, EBIT इसे कहते हैं नेट इनकम या EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट और टैक्स तो इस सवाल में है नहीं, तो नेट इनकम भी यही है और EBIT भी यही है। तो यहाँ पर हम फार्मूला पुट कर देंगे, ये रहा CM, डिवाइड कर देंगे EBIT पे, तो ये जवाब आ जाएगा। इसका मतलब है 4 टाइम्स। इसका जवाब परसेंटेज में नहीं आता, आप इसके आगे टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारा ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स। BEP हमने डॉलर्स में फाइंड करना है, यानी करेंसी वैल्यू जो उस टाइम हमें दी जाएगी। तो उसका फार्मूला है हमारे पास फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय CM परसेंटेज, ठीक है। तो हम डिवाइड कर देंगे, ये रही हमारी फिक्स कास्ट 48,000, और डिवाइड कर देंगे 80% पे, तो 60,000 क्या है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे, जहाँ 80,000 है, अगर यहाँ पे सेल होती 60,000, ठीक है, तो देखें ज़रा, उसका 80% निकलता 48,000, तो उसी 48 में से ये वाला 48 माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ क्या आता 0, यानी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कंडीशन। तो इसे हम डॉलर में लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद आखिरी रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20% नेक्स्ट ईयर। वो कहता है अगर सेल 20% इंक्रीज हो जाए तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा। अब इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हमने DOL फाइंड किया हुआ है, ये जो जिसे हम कह रहे हैं 4%। अब इसको यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनकम स्टेटमेंट बना लें। और तीसरा है कि आप CM के परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। CM परसेंटेज के हिसाब से निकालना ज़्यादा आसान है। आपकी सेल 20% बढ़ रही है, तो ये रही सेल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.20, इतनी सेल बढ़ जाएगी। अब बाकी जितनी सेल बढ़ती है उतनी वेरिएबल कास्ट बढ़ती है, बाकी क्या बचता है CM, और CM क्या है इसका 80%, मल्टीप्लाई 0.80, ये हमारा आ गया CM। इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन CM, ठीक है, इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन CM। तो जितना CM में मतलब कि इजाफा हो रहा है, वहीं हमारी इनकम बढ़ जाएगी। मतलब अब हमारी न्यू इनकम क्या हो जाएगी, न्यू EBIT, ये हमारे पास हो जाएगी। जो पहले प्रॉफिट था उसमें ये जमा कर दें, ये पहले प्रॉफिट था हमारा 16,000, उसमें जमा कर दें 12,800।
ये 28,800 हमारी न्यू इनकम होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ फेल इन नेक्स्ट ईयर, तो ये हमारा फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है, चलो इस सवाल का इतना ही लेक्चर था।